अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा कनाडा से आप तमाम हज़रात को सलाम और आदाब पेश करता है। मैं अपना प्रोग्राम नाज़रा के साथ एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो स्टोरी है, उसका जो उन्वान है वो है साइफ़र केस। कोई कोई बात कर रहा है, कोई कोई बात कर रहा है। आप इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, क्यों हमारी आईएसआई को बदनाम किया जा रहा है। और मेरा वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अभी मैंने वजाहत एक है कंपेयर, उनका प्रोग्राम देखा। यकीन मानिए मैं तो देख के डर गया उनको। जिस तरीके से वो दाढ़ी एक तो बढ़ गई माशाल्लाह से उनकी, और टोपी लगा के, और आवाज़ तो वो थोड़ी भारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कुरानी आयत का तस्करा किया। खुदा न करे उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कोई इस्लामी इनकलाब आ गया है। यकीन मानिए मैं भी डर गया जब उन्होंने जो था ना मूँछों पे भी ताव दिया, तो मुझे लग रहा था कि वजाहत कास्त्रो साहब आ गए ज़िंदा होकर दोबारा। तो अब उन्होंने जो था ना उसको बुलाया था एक नुमाइंदे को, जिसको इंटरसेप्ट जो है वहाँ का रिसाला है या जो भी है, तो उसके अंदर कोई स्टोरी जो साइफ़र की लीक हुई है, तो वो किसने लीक की, और वहाँ ये क्यों, उसको भी बुलाया, किसी अमरीकी सफ़ीर का भी दिखाया, अमरीकी नुमाइंदे का, कि भाई वहाँ पे बताया गया, बताओ क्यों वो जो है जो इंटरनेट सर्विसेज जो थी ना, वो जो वर्चुअल था जलसा उनका, उस पर क्यों रोकी गई। मैं इन तमाम बातों का जवाब देता हूँ, बड़े तफसील से जवाब देता हूँ। आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा कि यार ये क्या है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि नैरेटिव ऑफ इमरान खान, उसका नैरेटिव क्या था। जब भी साइफ़र आया, साइफ़र मतलब एक ऑर्डनरी चीज़ होती है। जिस तरीके से लेटर्स आते हैं ना मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर, ऊपर से या बाहर से थर्ड पार्टी से आते हैं, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत जायज़ा लिया जाता है, और कोई बात ऐसी है नहीं उसके अंदर। तो ये रूटीन का मैटर था। तो वहाँ जैसे हमारे पाकिस्तानी जो सफ़ीर होते हैं ना, उनको वो उनके नुमाइंदे जो, जैसे अमेरिका में अगर है, मिसाल के तौर बात अमेरिका की हो रही है तो हम अमेरिका की बात करेंगे कि वहाँ का जो पाकिस्तान का जो सफ़ीर है उसको बुलाया जाता है। अगर कोई डांट पुकार नहीं होती है, सारे बच्चे थोड़ी हैं कोई, लेकिन उनको बताया जाता है कि यार ऐसे ऐसे है, जो आपके मुल्क में ये हो रहा है, तो आप ज़रा उनसे बात करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारे फिर रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। रूटीन की मैटर है। वो उन्होंने जो मैसेज था वो उन्होंने भेज दिया, जस्ट लाइक लेटर। उसको कोडिंग कहते हैं। कोडिंग जैसे हम कंप्यूटर में भी होता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा ज़ुबान, लेकिन वो पढ़ सकते हैं उसको, जो स्पेशल लोग होते हैं जो पढ़ सकते हैं। तो वो उसको कोडेड में भेज दिया था। अच्छा, वो उसके बाद जो फ़ॉरेन ऑफिस में भेजा जाता है, तो उसके बाद उसकी कापी बनाई जाती हैं, उसको डिकोड किया जाता है, उसकी कापी बनाई जाती हैं 5 या 6, जिसे वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और तमाम लोगों को दी जाती हैं। और उसकी कंडीशन ये होती है कि पढ़ने के बाद आप उसको वापस कर दें। अब खेल जो था ना इमरान खान ने, उसी वक्त ये हो रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक भी हो रही थी, होने वाली थी। तो इन्होंने नैरेटिव ये बनाया, इनको असल में जो मिसगाइड करने वाले थे ना, वो एक तो डॉक्टर शहबाज गिल है अमेरिका में जो बैठा हुआ है, उसने भी कहा कि सर जी इसको हम बेस बनाते हैं असल, क्योंकि इमरान का तो इतना दिमाग नहीं चलता ना। तो उसने कहा कि चलो यार इस तरह करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि हमारी इंटरफेरेंस हुई है बैनुल अक़वामी, और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा, जो लू था उसने ये कहा कि ये इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, क्योंकि ये हमारे हिसाब से जो है ना रिलेशनशिप सही नहीं कर रहा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो क्यों कहेगा, वो तो इम्प्रूवमेंट के लिए कह रहा है ना आपको, बस सीधी बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो अदम एतमाद की तहरीक हुई, तो वो तो लाजिम बात है कि इनकी नाकामी की वजह से हुई, उसके अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने खुद कहा कि यार लेटर आ गया, इसी को हम बनाकर, जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी तो उसमें भी ये लिखा हुआ था, उसमें भी ये था सुना कि भाई हम इसको खेलेंगे, इस जो साइफ़र आया है इसको खेलेंगे। इनके पीछे आदमी थे, उन्होंने बताया कि इस तरह करो आप। अब बात यह है कि वन बाय वन हम जो था ना, आपको सवाल का जवाब मैं बताता जाऊँगा। नंबर 1 कि इंटरसेप्ट की जो स्टोरी जो थी, इंटरसेप्ट की जो स्टोरी शाये हुई, उसके अंदर साइफ़र छाप दिया गया। अब उसके अंदर वो ये कहते हैं कि आईएसआई के नुमाइंदे ने हमें भेजा। मैं एक बात बताऊं आपको, ये कोई आईएसआई का नुमाइंदा नहीं भेज सकता इस तरीके से। ये लीकेज होती है
ये मामूली सी चीज़ें हैं। ऑफिस के अंदर भी ये बहुत निचले लेवल पर, थर्ड क्लास लेवल पर, मतलब जैसे आप समझ लें जिनके, जैसे जो स्टोर हैंडल करता है, जो रिकॉर्ड हैंडल कर सकता है, वो भी निकाल सकता है। ऑफिसर कभी नहीं करेगा। ये छोटे लेवल पर जो होते हैं ना ऑफिस के अंदर, ये होता है कि जैसे ठेकेदार को आपने बता दिया, रेट बता दिया, तो वो जो निचला वाला होगा ना, ये जो क्लर्क होगा ना, अब ज़ाहिर सारा रिकॉर्ड तो उसके पास होता है, उसे निकाल के 500,000 की खातिर वो बेच दिया, दे दिया, पैसे मिल गए उसको। इसी तरीके से इंटरसेप्ट को जो भेजा गया ना लेटर, आईएसआई क्यों भेजेगी? आईएसआई एक वेल रिप्यूटेड अदारा है, उससे इसराइल तक डरता है। आप क्या बात कर रहे हैं? अपने अपने कौम को, एक तो मुझे हैरानगी होती है कि जनाब अली, एक ये मुइज़ पीरज़ादा साहब हैं, एक आदिल राजा साहब है, और एक और कोई है मिदी, हाँ, इनका पूरा ग्रुप है और वो दुश्मन है पाकिस्तान के। मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ आपको, कि उसी बात को जो उछाल रहे हैं कि किसने ये उसके अंदर दी है इंटरसेप्ट, तो तहकीक की, तो वो जनाब इमरान खान ने इन्वॉल्व, इमरान खान तो है ही नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर। केस ये नहीं है भाई, केस ये है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जो केस बनाया गया है ना, कि वो पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी है ना, वो ख़तरे में पड़ गई, क्योंकि वो लीक भी हुआ। भाई बात यह है कि कोई से ख़तरा में इस तरह नहीं पड़ी कि आप ये कहें आईएसआई ने लेटर लिखा है कि भाई कोई ख़तरे में नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक बात है, कोई ख़तरे में नहीं पड़ी, लेकिन पढ़ तो सकती थी। आप इसको क्यों भूलते हैं? नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, लेकिन अगर पढ़ जाती तो फिर आपका तो हशर नशर हो जाता। और ये तो केस ही नहीं है, केस तो वो बिल्कुल डिफरेंट लोग, बिल्कुल डिफरेंट सोच। इस केस को तो इमरान खान ने खुद उछाला ना, जब यानी जब वो हट चुके थे, 1.5 साल से वो साइफर 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 साइफर, जलसों के अंदर भी बता रहे हैं कि साइफर साइफर। उन्होंने तो खुद केस बिगाड़ा ना कि मुझे हटाया इसीलिए गया, तो लाजिम बात है तहकीक तो होगी उसके खिलाफ कि भाई तुम किस लिए कर रहे हो इस किस्म की बातें। तो अब ये है कि ये जो जहाज साहब है ना, इनको सिर्फ स्टोरी शाये करने का शौक़ है। ज़ाहिर है कि अच्छे भले पैसे लेते हैं। अभी उन्होंने भी टारगेट बना लिया कि मेरे 3.5 लाख इस सब्सक्राइबर का टारगेट है। जैसे मंसूर अली खान साहब टारगेट बनाते हैं, इस तरह ये भी बना रहे हैं टारगेट, सिर्फ पैसे की खातिर, आवाज़ भारी करके, टोपी पहन के, दाढ़ी बढ़ा के। अच्छा, मुसलमान को जब गुस्सा आता है ना, तो वो आयत ज़रूर पड़ता है। अल्लाह माफ़ करें मुझे, पहले मैं बता देता हूँ, वो शो करने के लिए कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, बहुत इस्लामिक हूँ और मैं बहुत इंसाफ वाला हूँ। पीछे देखो तो उनका हाल बुरा है। तो मैं उन सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले बता दिया, मैं इसमें वो ना करना। तो अब जो था, अब मुइज़ पीरज़ादा का एक इत्तेफाक से मेरी कराची बात भी हो गई। एक दोस्त का फ़ोन आ गया, कहना यार बड़े अच्छे लोग हैं, और इन्होंने था ना, अब तो उसने भी कह दिया, क्या होता है, इंटरसेप्ट ने कि केस क्लोज़ है। ये भाई इंटरसेप्ट का क्या ताल्लुक़ है? अमेरिका का क्या ताल्लुक़ है क्लोज़? वो तो कह ही नहीं सकते ना। एक केस कोर्ट में चल रहा है, इसको तो काजी साहब ने हैंडल करना है कि भाई आप इस किस्म के तबसरे क्यों सुनते हैं कि केस क्लोज़ हो गया। क्लोज़ कैसे हो गया? उसे उछाला तो इमरान खान ने खुद है ना। इमरान खान ने हर जगह, वो जो 3 डब्बे वाला होता है ना, वो भी बता रहा था कि साइफर वो हो गया, बिक गया। उसको पता ही नहीं साइफर होता क्या है। तो ये इमरान खान ने तो किया है। और मैं आपको बता दूं, मेरा अजम्पशन है, ये ज़ाहिर है कि मैं तो नहीं वहाँ पे हूँ, मेरा अजम्पशन है कि ये जो इनके अर्द गिर्द थे ना बातें बनाने वाले, जिसके अंदर शहबाज गिल साहब थे, झूठा डॉक्टर, उसने इसके कान भरे इमरान खान के कि सजी तुसी फिक्र नहीं करो, मैनू देव, क्योंकि उस वक्त इसको पाबंदी लगी हुई थी, यहाँ पे से निकल नहीं सकता था। किस तरह निकला? पूछो ना कि किधर कैसे निकला। सर जी मैनू दे दो, मैं जाके उत्थे इन्ना प्रोपेगेंडा पावांगा, इन्ना प्रोपेगेंडा, ये खुद आके माफ़ी मांगेंगे सारे। और ले गया, और साथ में उसने खुद नहीं दिया इंटरसेप्ट को, ये भी बता दूंगा आपको, किसी थर्ड पार्टी। यार पैसे थोड़े से आप दे दो, $100-200 दे दो, जो मर जाए करा लो, दुनिया के अंदर सब कुछ होता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मुइज़ पीरज़ादा का वो दोस्त कहने लगा कि आपको पता है कितनी तनख्वाह लेता था पाकिस्तान के अंदर? 3 मिलियन। मैंने कहा 3 मिलियन लेता था, उसके टके की हैसियत नहीं है। इसलिए कि उसने तो अपना बाप जो मर गया था ना, उसके ऊपर बहन भाइयों ने मुकदमा किया है कि उसने जो अंगूठा लगवाया ना, बाप का लाश से लगवाया, वो मर चुका था, उसके बाद उस पर अंगूठा लगवाया कि मेरे नाम पे सारी जायदाद। इतना तो लालची है वो, जिसके 30 लाख अगर महीने की तनख्वाह है, तो वो कितने का होगा बाप का मकान? 20 लाख का होगा। उसके लिए इसने इतना वो किया है, और उसको तारीफ़ें कर रहे हैं।
वो भी ऐसी बातें बनाता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, भाई अपनी आईएसआई को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, केस क्लियर है, केस है ही या नहीं, जो जो आप लेके जा रहे हैं, जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना, कि वो तो है ही नहीं। केस ये है कि उसने खोया, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। भाई ये अगर आप को कोई एक प्राइम मिनिस्टर अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वापस करना है आपने खो दें, तो फिर आप तो कोई भी चीज़ खोज सकते हैं। ये नहीं होता है कि भाई 1 रुपये का नुकसान किया, 1 करोड़ का किया तो ना नुकसान, आप जिम्मेदार। अब मिसाल तो मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, प्राइवेट हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं नुकसान करूँ या ना करूँ या फ़ायदा करूँ, मेरा अपना है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के अहम ओहदे पे बैठे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब इंटरनेट की सर्विसेज काटी। यार इसने जो जलसा किया था ना, वर्चुअल जो जलसा, इसमें यकीन मानिए मैंने खुद भी बनाया, अवतार कहलाता है ये। मैंने भी 2-3 मिनट का तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बनाए तो फिर आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये बच्चों ने बना दिया उसको अवतार, इसके यानी वो खुद नहीं था, लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो मेरा दूसरा अवतार बन सकता है, मैं खुद जो चाहे तकरीर कर दूँ। तो वो अब जो इंटरनेट की सर्विसेज जो हुई ना, वो मैंने उनको बताया भी था, मंसूर अली खान साहब को, पता नहीं उनकी पहुंचा, उनको समझ में भी आया या नहीं आया। देखिए, एक पाइपलाइन के अंदर पानी आ रहा फुल, अब उसके अंदर मुख्तलिफ टोटियाँ लगी हुई हैं, अब सारे के सारे एक वक्त में सारे यूज़ कर रहे हैं, तो किसी जगह आएगा और किसी जगह नहीं आएगा पानी, ये क्यों नहीं समझते? मैंने उनको ये, और आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, आपके वाईफाई हाई फाई जो कहलाता है वो भी ले सकते हैं लोग। तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है कि वाईफाई वो हो गया तो ये मर गए, खाना नहीं मिलेगा लेकिन वाईफाई मिलेगा, और उसके अंदर तो आप 10 लाख को भी दिखा सकते हैं, गुड्डे होते हैं उसके अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गद्दार जितने नमोदार हुए ना, तो एफआईयू को पकड़े कि बताओ इनका किधर है, ये किधर बैठे हुए हैं, उस पर रिकॉर्ड आ जाता है किस जगह, गिरफ्तार करे ना फ़ौरन, उन लोगों को गिरफ्तार करे और लेकर आए पाकिस्तान। और ये मुइज़ पीरज़ादा और जितने भी ये आदिल राजा और ये तीनों हैं, तो मैंने उसको जिक्र किया किसी दोस्त को जो फ़ोन आया था जिसका, कराची से, तो कहने लगा कि, मैंने कहा उनको सज़ा हो गई है, कहने लगा वो 81 से चले गए थे। मैंने कहा यार इतने निकम्मे लोग थे, 81 में भी वो कैप्टन ही था, और जो निकल के गया यहाँ से, इस काबिल तो था नहीं वो। अब माथे पे निशान बना के, टोपी पहन के, हाथ में तस्बीह और अगरबत्तियाँ जल रही हैं, यार दिस नॉनसेंस मुझे बिल्कुल सख्त नापसंद है। आप बात करें, सही बात करें, टू द पॉइंट बात करें, आप पाकिस्तान की हिफाजत की बात करें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, आप तो पाकिस्तान को तोड़ने पे लगे हुए। व्हाट हेल यू आर डूइंग? मैं तो कहता हूँ हाफिज अब उसकी हाफिज साहब के पीछे पड़े रहे कि हाफिज गया था और वहाँ, भाई तुम कौन होते पूछने वाले कि हाफिज क्यों गया था और क्या करने गया था? इंटरसेप्ट ने कहानी पूछ रहे हैं वो साहब एक दूसरे से कि वो क्यों नहीं, सब उससे क्यों नहीं मिला। भाई उसने कहा भाई मेरा क्या ताल्लुक है इससे, उससे पूछो जाके, हाफिज से पूछो, मुनीर से पूछो, असद मुनीर से। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आप इस तरह कंट्रोल, हाफिज साहब मैं आपको बताऊँ, अपनी जो कौम है ना, ये डंडे की कौम है, यकीन मानिए, मेरा कोई ताल्लुक किसी से नहीं है, लेकिन मैं इंतहाई सिंसियर हूँ आप लोगों के साथ कि इनको डंडा दें आप ठीक ठाक, जो आर्मी का डंडा है ना उसमें तेल भी लगाएं साथ, फिर ये सुधरेंगे ये, वरना। और दूसरा, जितनी जल्दी फैसले करवाए ना, जितनी जल्दी फैसले करवा लें कोर्ट से, वही आपके लिए भी और सब आवाम के लिए भी अच्छा है। ठीक है, अगर बरी कोई हो जाता है तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, ये नहीं कि फिर किसी का खाम खा के अंदर सजा दिलवाए, अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। बिल्कुल सही सीधे। और तीसरी बात, आखिरी बात ये है कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर करवा दें, जो भी आए कोई बात नहीं है, आ जाए जो भी आना है, हमें क्या इससे। लेकिन खुदारा ये गलत किस्म की खबरें जो है ना, इसको ज़रा देखभाल करें, और नहीं तो ये पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, और ये तरह तरह की बातें। अब वो जनाब अली जहाँ साहब कह रहे हैं कि अब केस ख़त्म है, इंटरसेप्ट ने कह दिया तो ख़त्म हो गया। अब इंटरसेप्ट का ताल्लुक क्या है यार, मुझे ये तो बताओ। एक जरीदा है वो, मामूली सा, पैसे लेके काम करते हैं सारे, आप उसकी बातें अहम दे रहे हैं, कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अच्छा प्रोग्राम लग जाए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।